नाजिब, क्या है ताज़ा तरीन आपके पास इस हवाले से? आप कल चूंकि एक्सपेक्टेड था कि आज फैसला आ जाएगा और आज आने वाला है, इंपॉर्टेंट केस है, क्या है अपडेट आपके पास ताज़ा तरीन इस पर? देखें, 12 बजे का वक्त तय किया गया है कि आज 12 बजे के तहरीरी फैसला जो है या शॉर्ट ऑर्डर जो है ये सुनाया जाएगा। पहले जो रेगुलर कॉल्स गुज़िश्ता रोज़ जारी हुई थी उसमें उस कॉल्स के मुताबिक 3 रुकनी जो रेगुलर बेंच है जो आम केसेस सुनता है उसके सामने ये फैसला सुनाए जाने के हवाले से कॉल्स थी, लेकिन फिर अचानक उस कॉल्स में तब्दीली की गई और फिर उसके बाद जो फुल कोर्ट है, जिन 13 जजेस ने इस केस को तफसील के साथ सुना है, अब वो तमाम जजेस वो फुल कोर्ट बैठेगा और ये फैसला अनाउंस होगा। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि ये बराह रास्त ऑर्डर जो सुनाए जाने का मामला है, इसकी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इसको नशर किया जाएगा। अच्छा। और पहले भी इस केस की प्रोसीडिंग जो है वो बराह रास्त दिखाई जाती रही है। काफ़ी अहम मामला है। शुरू में अगर हम बात करें तो पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में अपील आई तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया गया। उस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे। पहली ही समाअत के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस के फैसले को सस्पेंड किया गया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड किया गया और फिर उसके बाद ये कहा गया कि इस केस में कुछ ऐसे आईनी और कानूनी नुकात हैं, ये इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, ये अपनी नोयत का पहला केस है, इसलिए इसके लिए हमने लार्जर बेंच तश्कील देना है। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसमें यह असूल तय किया गया था कि अगर कोई कानूनी या आईनी तशरीह का मामला हो तो इसके लिए 5 रुकनी या इससे बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। इसी मामले के ऊपर एक कमेटी का इजलास हुआ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, और फिर ये फैसला हुआ अक्सरियत राय से कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अच्छा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कुल जजेस की तादाद थी 14। ठीक। इनमें से जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा खराबी सेहत के सबब वो दस्तयाब नहीं थी, जुडिशल वर्क पे नहीं थी। बाकी 13 जजेस पर आज के हवाले से हमें ये बताइए कि यहाँ पे क्या सिक्योरिटी की भी कोई गैर मामूली इंतजाम हैं, चूँकि बड़ा फैसला है, और क्या कारकुनों की तहरीक इंसाफ का चूँकि बराह रास्त इससे पोलिटिकल इंटरेस्ट वाबस्ता है, क्या कोई तादाद बड़ी एक्सपेक्टेड है या आ चुकी है? इस वक्त कोर्ट में क्या मनाजिर क्या है इस वक्त, आज कैसा माहौल है? बड़ा डिसीजन है ये। देखें, अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हवाले से आपने बात की तो अभी तक तो कोई उनका कारकुन या कोई रहनुमा नहीं पहुंचा। 12 बजे का वक्त है। अच्छा। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी यहाँ पे हाई अलर्ट ज़रूर है। सुप्रीम कोर्ट को जो रास्ते मिलते हैं मुख्तलिफ जगहों से, जो रोड्स आके सुप्रीम कोर्ट को मुंसलिक की जाती हैं, तकरीबन वो तमाम रोड्स जो हैं वो उसको बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक जो मरकजी डी चौक है, अच्छा, वो खुला हुआ है, और ये भी हम यकीन से नहीं कह सकते कि वो डी चौक जो है वो कब तक खुला रहेगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद वो भी बंद कर दिया जाए। अच्छा। फिर अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट आना हुआ तो वो मेन मरगला रोड से जो है वो यहाँ पे आ सकता है। तो सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सख्त इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, और जितने भी रास्ते जो इस सुप्रीम कोर्ट को लिंक करते हैं उसको बंद किया गया है। ठीक है, तो जहाँ सिक्योरिटी आपने बताया कि अच्छे फुल प्रूफ इंतजाम हैं, जरा वापस आते हैं, गुज़िश्ता 2 दिनों में फुल कोर्ट जो है उसके भी गैर मामूली इजलास हुए हैं, उस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। देखिए, मैं इसको गैर मामूली इसलिए नहीं समझता कि जब फुल कोर्ट कोई फैसला महफूज करती है तो फिर जजेस आपस में मुशावरत करके ये तय करते हैं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होगा। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये होता है कि अक्सरियत का फैसला क्या है, अक्सरियत की राय क्या है। तो ये खुली अदालत में बैठ के जजेस इसके ऊपर ये नहीं पूछते कि अच्छा सबसे पहले तो आप हमें यह बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है, कितने जजेस की ये राय है कि इस अपील को मुस्तरद करें, कितने जजेस की ये राय है कि इस अपील को हम मंजूर करें। तो उसके ऊपर ओपन कोर्ट में बैठ के टिक मार्क नहीं होता। दूसरा सवाल इस केस में ये है कि क्या ये नशिस्तें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बांटने का फैसला दुरुस्त था? इसके ऊपर भी ओपन कोर्ट में जजेस से नहीं पूछा जाता। इसके लिए बाकायदा मीटिंग रूम में मुशावरत होती है और फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डिसाइड किया जाता है। तो हम इसके ऑर्डर का हिस्सा कह सकते हैं। ठीक है। चले, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया और हम आपसे गाए अपडेट्स लेते भी रहेंगे चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलन हमें आगाह करने के लिए। अब जरा थोड़ा तज्जिया इस पे ले लेते हैं। इम्तियाज गुल साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस।